मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स। पर्यावरण के संबंध में एक नया टॉपिक है जो पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1992 को रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। और इस सम्मेलन में दो संगठन बनाया गया था, एक यूएनएफ ट्रिपल सी, और उसी के संदर्भ में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और एक सम्मेलन बनाया गया था सीओपी, जो संगठन था, और सीओपी का 1995 से प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और 1992 में यूएनएफ ट्रिपल सी बनने के बाद 1994 से ये अपना कार्य प्रारंभ करेगा। अभी देखिएगा, सम्मेलन चल रहा है बेलेम में, BELEM बेलेम में चल रहा है, ब्राजील में। COP30 जो 10 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक है, और ये COP30 सम्मेलन 2025 में चल रहा है। और इसके बाद जो सम्मेलन COP29 हुआ था 2024 में, कहाँ? अजरबैजान बाकू में हुआ था। तो COP सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP31 कहाँ होगा, COP32 कहाँ होगा, COP33 कहाँ होगा, इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। COP पहला सम्मेलन जो हुआ है वह कब हुआ है? तो 1995 में बर्लिन में। दूसरा सम्मेलन फिर प्रतिवर्ष सम्मेलन होगा 1996 में फिर हुआ है, जो दूसरा सम्मेलन था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो उसी के विषय में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन होगा, और इसी सम्मेलन में पर्यावरण के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण संगठन बनेगा। और COP क्या है कि प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और वह सम्मेलन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी चल रहा है बेलेम में सम्मेलन ब्राजील में COP30 का, तो देखिएगा अभी जो भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन, जो भी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि COP30 का सम्मेलन कहाँ हुआ। अब उसमें भी ब्राजील में भी अलग अलग दे देगा ऑप्शन में। मान लेते हैं एक दे दिया ब्रासिलिया, दूसरा दे दिया रियो डी जेनेरो, तीसरा दे दिया बेलेम, और एक ब्राजील का और शहर दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा बेलेम में इसका सम्मेलन चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट। तो पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन जो है 1992 में होगा, रियो डी जेनेरो में, अप्रैल 1992 में है। ब्राजील। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो हो सम्मेलन किया जाएगा तो दो संगठन बनाया जाएगा, और वह दोनों संगठन कौन सा है? प्रथम यूएनएफ ट्रिपल सी, और दूसरा जो संगठन बनाया जाएगा COP बनाया जाएगा। तो यूएनएफ ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
और ये याद रखिएगा यूएनएफ ट्रिपल सी जो है ये बनेगा 1992 में, लेकिन ये अपना कार्य जो शुरू करेगा वो इसका कार्य 1994 से शुरू होगा। और यूएनएफ ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर जो है बोन जर्मनी में है। वर्तमान समय में यूएनएफ ट्रिपल सी के जो चेयरमैन है वो आपको सिमोन अस्टील है, जो अगस्त 2022 से इस पर कार्य कर रहे हैं, अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। और भारत जो है यूएनएफ ट्रिपल सी का संस्थापक सदस्य है। सीओपी का पूरा नाम हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो इसमें आप याद रखिएगा। अब इसमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सीओपी का जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है वो कौन सम्मेलन आयोजित करता है। तो इसमें सम्मेलन यूएनएफ ट्रिपल सी करता है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एसआई के पेपर में, राजस्थान एसआई का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1997 में कॉप का सम्मेलन होगा क्वेटो में। क्वेटो कहाँ? जापान में। तो इस सम्मेलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यूएनएफ ट्रिपल सी। कॉप जो क्वेटो सम्मेलन का ही नहीं, कॉप का प्रतिवर्ष जो सम्मेलन होगा उसका नेतृत्व करता है यूएनएफ ट्रिपल सी द्वारा किया जाता है। तो पहले तो हम लोग यूएनएफ ट्रिपल सी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉप का सम्मेलन देखेंगे। गठन या स्थापना 1992 में हुआ है। 1994 से यूएनएफ ट्रिपल सी अपना कार्य प्रारंभ किया था। भारत यूएनएफ ट्रिपल सी का संस्थापक सदस्य है। अच्छा, यूएनएफ ट्रिपल सी जो है यह प्रतिवर्ष कॉप का सम्मेलन आयोजित करता है। 1995 से कॉप का प्रतिवर्ष सम्मेलन यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा आयोजित किया जाता है। अच्छा, वर्तमान समय में यूएनएफसी का चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर सिमोन अस्टील है। ये कब से हैं? अगस्त 2022 से टिल नाउ। अगस्त 2022 से यह इस पद पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा कि 1994 से अपना कार्य तो प्रारंभ कर दिया यूएनएफ ट्रिपल सी,
तो ये जब भी क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा यूएनएफ ट्रिपल सी की यह विशेषताएं हैं। अच्छा, यू ये जब देखिएगा सीओपी ये बन गया 1992 में पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन में, लेकिन यह इसका फर्स्ट समिट जो शुरू होगा वह 1995 से शुरू होगा। पहला सम्मेलन होगा बर्लिन या बॉन में। हाँ, इसका आप हेडक्वार्टर याद रखिएगा, यूएनएफ ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर मुख्यालय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी 2025 में यूएनएफसी ट्रिपल सी ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है क्या कि भारत ने ग्रीन हाउस गैस में, भारत का जो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने ग्रीन हाउस गैस में 7.93% की कमी किया है। तो भारत के संदर्भ में था यूएनएफ ट्रिपल सी के 2025 में एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में बताया गया है क्या कि भारत ने ग्रीन हाउस गैस में कितने प्रतिशत की कमी की है, तो 7.93% की कमी की है। रिपोर्ट के आधार पर भारत ग्रीन हाउस गैस में 7.93% की कमी की है। तो यह है यूएनएफ ट्रिपल सी की विशेषताएं। और यूएनएफ ट्रिपल सी 1995 से इस सम्मेलन का नेतृत्व करेगा कॉप का। तो अब हम लोग जो देखेंगे वह कॉप का सम्मेलन है और यह कॉप का सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। जो देखिएगा अभी कॉप का सम्मेलन चल रहा है, कॉप 30 चल रहा है ब्राजील में। इससे पहले कहाँ हुआ है, कुछ कॉप सम्मेलन का एग्रीमेंट है, समझौता है, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग देखेंगे कॉप का सम्मेलन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब तक इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के संबंध में कॉप सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी कॉप का सम्मेलन चल रहा है ब्राजील में, कॉप 30 का, तो उसका मूल थीम क्या रखा गया, इम्प्लीमेंटेशन कॉप, कार्यान्वयन सीओपी रखा गया है। कार्यान्वयन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को पर्यावरण के संदर्भ में ठोस कार्रवाई करना होगा और जितनी भी वैश्विक देश हैं, विकसित देश हैं, उनको मिलकर के ग्रीन हाउस गैस को, और विकासशील देशों को मिलकर के ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करना है। पेरिस समझौते को हम लोग को लागू करना चाहिए। पेरिस समझौते में जो किया गया बातें थी उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में और खाद्य सामग्री के क्षेत्र में भी इस प्रकार कार्रवाई किया जाए जिससे कि पर्यावरण भी स्वस्थ रहे और लोगों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े ग्रीन हाउस गैस का, ये जलवायु परिवर्तन का। तो कॉप 30 का हम लोग देखेंगे इसमें कि उसका थीम क्या है। बेलेम में जो हो रहा है ना, वह 10 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर 2025। तो कॉप का इंपॉर्टेंट है, कॉप के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं और कॉप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज,
अच्छा, कॉप का गठन कब हुआ है? तो 1992 में। और कॉप अपना कार्य कब प्रारंभ किया है? 1995 से। और कॉप का जो सम्मेलन होता है वह कौन करता है? यूएनएफ ट्रिपल सी करता है। तो हम लोग का जो अब तक जो जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुआ है उस सम्मेलन के विषय में देखते हैं कि कहां कहां सम्मेलन आयोजित किया गया है। कॉप का प्रथम सम्मेलन 1995 में। कहा? बर्लिन, जर्मनी में। दूसरा सम्मेलन 1996 में, जेनेवा। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड। कॉप का तीसरा सम्मेलन 1997 में, क्योटो, जापान में। तो आप इसमें याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट सम्मेलन लगातार हम लोग जो देखे। प्रथम सम्मेलन बर्लिन में 1995, दूसरा सम्मेलन हुआ है जेनेवा में, और तीसरा सम्मेलन जो आयोजित किया गया है ये आपको क्योटो। और क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन के संबंध में। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता। क्योंकि यहाँ से यूपीएससी में काफी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता है वह एनेक्सर 1 बना, एनेक्सर 2 बना, एक सीडीएम बनेगा, कार्बन ट्रेडिंग होगा। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कब किया गया? अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया। तो इस पर मैं क्योटो प्रोटोकॉल का एक अलग वीडियो बना करके डाले हैं, आप उसे जाकर के देखिएगा, जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉप हम लोगों ने लगातार 3 तक देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है अगला देखेंगे कॉप का 8वां सम्मेलन। कॉप 8। और याद रखिएगा कॉप 8 का जो सम्मेलन है यह भारत में हुआ है 2002 में। पहली बार भारत में हुआ, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो कॉप का पहला सम्मेलन भारत में हुआ कॉप 8, और 2002 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं। अच्छा, अगला जो देखिएगा आप कॉप 33। कॉप 33 भारत में होने की घोषणा किया गया है और 2028 में होगा। 2028 में कॉप का सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, और कौन सा कॉप होगा? कॉप 33 होगा। तो मैं इसी जगह ये मेंशन कर देता हूं, कॉप 33 भी
33वां सम्मेलन होगा कॉप का। दो 2028 में न्यू दिल्ली, इंडिया। तो आप इसे याद रखिएगा, कॉप एक हो चुका है 2002 में, और एक कॉप 33 होगा, वो होगा 2028 में। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं 21वां सम्मेलन। कॉप 8 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो 21वां सम्मेलन है। पेरिस, फ्रांस में। तो कॉप 21 जो हुआ है वो दिसंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में, और इसी जगह एक पेरिस एग्रीमेंट होगा, पेरिस समझौता होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी जगह हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक पॉइंट है इसी सम्मेलन में बनाया जाएगा, एक संगठन है आई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, बना कब है, इसका हेडक्वार्टर कौन है, इसका प्रमुख कौन है। अभी तो मार्च 2025 में आईएसए का मुख्य बन गए हैं आशीष खन्ना, चीफ बन गए हैं, या अध्यक्ष कहिए आप, है ना। तो इसके विषय में पेरिस समझौता पढ़ेंगे, और पेरिस समझौता इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत सरकार ने पेरिस समझौता को मान्यता कब दिया, संसद में इस पर बहस भी हुआ है। अक्टूबर 2016 में इसे मान्यता दिया गया। पेरिस समझौता को अस्वीकार किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ है उस सभी सम्मेलन पर चर्चा कर लेते हैं। फिर सम्मेलन के बाद मैं फिर जो अलग से विशेषताएं हैं, जैसे पेरिस सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषताएं, इस पर मैं अलग से चर्चा कर दूंगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर अलग से चर्चा करेंगे। पेरिस समझौता जैसे मैंने 1997 में जो हुआ था, आपने देखा क्योटो पर मैंने एक अलग वीडियो बना के डाले हैं, लेकिन उसमें अलग वीडियो तो यदि बना के डालेंगे तो ठीक है, नहीं भी तो आपको मैं पेरिस समझौता इतना कंसेप्ट बता देंगे जो पीटी और मेंस में क्वेश्चन आप वहां से करके आ जाएंगे। तो इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, जो इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 21 आप याद रखिएगा, कॉप 21 जो सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, फिर 2020 में कोरोना महामारी के कारण ग्लासगो में सम्मेलन नहीं हुआ था, वो आपको कॉप 25 था। ग्लासगो, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और याद रखिएगा, कोरोना महामारी के कारण यह सम्मेलन नहीं हुआ था। हुआ था।
फिर इसी सम्मेलन को कॉप 26 बना दिया गया। कॉप 26 2021 ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिएगा यहां एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है और ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, एसएससी का या आप यूपीपीसीएस का पेपर, वहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यूएनएफसीसीसी या कॉप ने जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए नेट कार्बन या जीरो कार्बन का लक्ष्य निर्धारित किया है। और वह जीरो कार्बन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कॉप 26 में ही 2021 में, कि पूरे संसार में जीरो कार्बन 2070 तक कर दिया जाएगा। यह न्यूट्रल आपको है, नेट न्यूट्रल का कंसेप्ट लाया गया था कार्बन का, वो 2070 तक। इसी में आपको ग्लासगो समझौता में किया गया। तो ग्लासगो समझौता से बहुत जगह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्लासगो समझौता में नेट जीरो, ये जीरो कार्बन का लक्ष्य कितना तक रखा गया है, तो 2070 तक रखा गया है। तो आप इस पॉइंट को यहां नोट कर सकते हैं। जीरो कार्बन का लक्ष्य का लक्ष्य 2070 तक। जब कार्बन को ही जीरो कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको ग्रीन हाउस गैस की समस्या समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जीरो कार्बन का लक्ष्य कहिए या नेट जीरो का लक्ष्य रखिए, नेट न्यूट्रल का भी लक्ष्य रखा, आप कह सकते हैं कि 2070 तक रखा है। फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने जीरो कार्बन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, जिसने जीरो कार्बन का लक्ष्य अपना निर्धारित किया है 2070 तक। तक। तो आप इसे याद रखिएगा। ग्लासगो सम्मेलन की सबसे खासियत विशेषता, ये बहुत जगह एग्जाम में आ चुका है कि विश्व में, संसार में जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है, वह ग्लासगो सम्मेलन के दौरान 2021 में। फिर इसका 27वां सम्मेलन कॉप 27 2022 में हुआ। कहा? शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख, ये कहां है? मिस्र में। और यहां एक कंसेप्ट आएगा मैक का, MAC, मैक। और ये भी मैक के विषय में आप याद रखिएगा। मैक का मतलब है मैंग्रोव ऑन अलायंस क्लाइमेट। मैंग्रोव के संबंध में एक अलायंस बनाया गया है और उसी से जुड़ा हुआ है मैक, मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट। और यह मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट जो है वह 4 देशों ने मिल करके बनाए हैं। मैंग्रोव क्या होता है कि जब आप पढ़ेंगे तो मैंग्रोव एक वनस्पति होता है, और भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति, वह सुंदरबन डेल्टा में इसके लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है, खंबात खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मैंग्रोव वनस्पति। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति जो है वो सुंदरबन डेल्टा इसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंग्रोव वनस्पति की खासियत क्या होता है?
कि मैंग्रोव वनस्पति ग्रीन हाउस गैस को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है, और ग्रीन हाउस गैस को जब वो ऑब्जर्व कर लेगा तो ग्रीन हाउस गैस तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, तो जिससे जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगा या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैक का समझौता किया गया है, और इस मैक के समझौता में 4 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें भारत है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएई है। इन चारों देशों ने मिलकर के मैक समझौता किया है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% मैंग्रोव वनस्पति इंडोनेशिया में पाया जाता है। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, मैंग्रोव वनस्पति का 1/5 केवल इंडोनेशिया में है, और यदि मैंग्रोव वनस्पति को वर्ल्ड में बढ़ावा दिया जाए तो ग्रीन हाउस गैस संबंधी समस्या ऑटोमेटिक समाप्त हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैक समझौता किया गया है, और यह यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है मैक के संबंध में, तो आप इसे याद रखिएगा। मैक मतलब हो गया मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट, और इसमें 4 देशों ने मिलकर के समझौता किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, और इसमें और भी देश शामिल होंगे जो आगे चल करके। और मैंग्रोव वनस्पति जो है ग्रीन हाउस गैस को ऑब्जर्व करने की क्षमता, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ऑब्जर्व जब कर लेगा तो उसकी ऑटोमेटिक जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्लाइमेट चेंज है, वो समस्या धीरे धीरे समाप्त होगा। तो मैक समझौता मैंने आपको यहाँ समझा दिए। मैक इंपॉर्टेंट भी आप याद रखेंगे। 2022 में मिस्र में हुआ था, और ये कॉप कितना था, 27 था। फिर 28 कहाँ हुआ है, तो दुबई में हुआ है। तो उसके विषय में भी हम लोग देखते हैं, जब तक आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने देखे कॉप 27 तक का है ना, कि कॉप 27 कहाँ हुआ है, तो शर्म अल शेख में हुआ है। और शर्म अल शेख कहाँ है, मिस्र में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट, जिसमें 4 देशों ने मिलकर के समझौता किए। और नेक्स्ट है 28 दुबई। अच्छा, हुआ कब आपको, 2023 में, कहा, दुबई, यूएई में। कॉप 29 2024 बाकू, अजरबैजान। कॉप 30 जो अभी सम्मेलन चल रहा है, कॉप 30 का सम्मेलन चल रहा है।
10 से 21 नवंबर 2025 ब्राजील। तो याद रखिएगा कॉप 30 का सम्मेलन ब्राजील में, बेलेम ब्राजील में चल रहा है। 10 से 21 नवंबर 2025 तक यह चलेगा। अच्छा, इसका थीम क्या रखा गया है? अच्छा, कॉप 30 का जो थीम है कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। कॉप 30 का थीम, इसका थीम क्या रखा गया है? कार्यान्वयन कॉप रखा गया है। कॉप या इम्प्लीमेंटेशन कॉप। कॉप इम्प्लीमेंटेशन कॉप का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग को ठोस कार्यान्वयन करना होगा। इसके लिए विकसित और विकासशील देशों को, सभी देशों को मिलकर के ग्रीन हाउस गैस में कमी करना होगा। पेरिस समझौते को हम लोग को लागू करना होगा। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण और वन के क्षेत्र में और खाद्य सामग्री के क्षेत्र में हम लोग को सकारात्मक कार्य करना होगा। तभी यह आपको है जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या से निजात मिलेगा पूरे वर्ल्ड को। और इसके लिए क्या है, एक ठोस कार्यान्वयन की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे तभी यह सभी चीजें प्राप्त हो पाएगा। तो कार्यान्वयन का मतलब यही हम लोग को करना है, एक जिम्मेदारी पूर्वक रूप से सभी देशों को मिलकर के बैठ करके वार्ता करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से करना है। जैसे कि जहां जहां आपको लगे कि जैसे मैक समझौता से ग्रीन हाउस गैस में कमी आ रहा तो उसको हम लोग करें। पेरिस समझौता को लागू करने की कोशिश किया जाए। पेरिस समझौता में जो है कहा गया बात है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए, लागू किया जाए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन कॉप। ये अभी करंट अफेयर में है, इसलिए एग्जाम में यह पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका कि कॉप 30 का मेन थीम क्या रखा गया है। तो आप इसे बताएंगे, कार्यान्वयन कॉप या इम्प्लीमेंटेशन कॉप। इम्प्लीमेंटेशन कॉप का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो समझौता हुआ है, वह विकसित और विकासशील देश, सभी देशों को मिलकर के इस पर कार्य करना है। यही है कार्यान्वयन संबंधी बातें। पर्यावरण के क्षेत्र में यदि वनों की कटाई हो रही है, पर्यावरण की कटाई हो रही है तो उसको कंट्रोल करना, उसे नियंत्रित करना, राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों की आवश्यकता है कि उसे नियंत्रित करें। यदि आपको है कहीं पर्यावरण को काटा जा रहा, विनाश पहुंचाया जा रहा, तो उसे रोका जाए। अधिक से अधिक पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता लाया जाए ताकि अधिक से अधिक वन लगाया जाए, अधिक से अधिक पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए। तो ये क्या होगा, यही कार्यान्वयन हम लोग को के संबंध में करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉप 30 का आप याद रखिएगा थीम है। और ये सम्मेलन अभी जो चल रहा है इसमें भी आपको याद रखिएगा, इसे भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। ये जो भी एग्जाम में आएगा, ब्राजील का क्या करेगा, वह 4 शहर दे देगा, तो बेलेम आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉप 31 जो है, कॉप 31 जैसे अभी तो 21 नवंबर में आपको कॉप 31 का पता चल जाएगा कि कहाँ होने वाला। अभी 2 देशों के विषय में चर्चा चल रहा है कॉप 31 होने का, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा तुर्की में। तो ये लास्ट होते होते 21 तारीख को जो भी होगा उसमें जब ये लोग लास्ट में घोषणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा कि तुर्की में आयोजित किया जाएगा कॉप 31। लेकिन कॉप 32 के विषय में अनाउंस हो चुका है, वह कंफर्म होगा। कॉप 32 जो होगा वो आपको है इथोपिया की राजधानी
आदिस अबाबा में किया जाएगा। तो वह भी मैं आपको लिख देता हूं, संभावना है जो है कॉप 31 का केवल। तो आप याद रखिएगा 31वां कॉप 31 2026 में कहा, इसमें दो देश का नाम चर्चा चल रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा तुर्की। और मैं भी वीडियो बना रहा हूं, नवंबर में भी क्या कि सम्मेलन चल रहा है, इसीलिए आपको मैं यह भी बता रहा हूं कि जब 21 नवंबर होगा तब वो क्लियर हो जाएगी कि कहाँ आयोजित किया जाएगा कॉप 26। लेकिन अभी तत्काल में यह आपको याद रखना है। कॉप 32 तो 32वां दो 2027 में आदिस अबाबा। इथोपिया। और यह अफ्रीका महाद्वीप देश से, याद रखिएगा। अच्छा, कॉप 33 जो है मैं बता चुका हूं आपको, इंडिया में होगा। 33वां जो होगा आपको याद रखना है, कॉप 33 2028 में न्यू दिल्ली में, इंडिया। तो ये कॉप सम्मेलन था, और कॉप सम्मेलन से अभी जो भी आप पेपर देने जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो मैं सम्मेलन बताया उसे आप ध्यान से पढ़ लें, और वहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो जितने भी सम्मेलन मैंने चर्चा कर दिए, प्रारंभ में 3 मैंने बता दिए, फिर भारत में 2002 हुआ उसको बता दिए, पेरिस में हुआ है 21 उससे मैंने चर्चा कर दिया, फिर ग्लासगो में 2020 में तो हुआ नहीं कोरोना महामारी का, 2021 में हुआ, 2022 में फिर शर्म अल शेख में होगा, 2023 में दुबई में होगा, 2024 में बाकू में होगा। और 2024 का जो बाकू का है, यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में राजस्थान में पूछा भी जा चुका है। तो यह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कॉप का 30वां सम्मेलन, जो ब्राजील में आयोजित किया जा रहा है, और उसका थीम मैंने बता दिए हैं, समझा भी चुके हैं आपको है। अगला जो होगा 31 के विषय में अभी इस पर चर्चा है, इसमें मैंने 2 देशों बता रहे हैं, एक आयोजित किया जाएगा, और कॉप 32 कंफर्म है, ये इथोपिया में होगा, अफ्रीका महाद्वीप में आदिस अबाबा में आयोजित किया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप इस सम्मेलन को देख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप नोट भी कर लें जो इससे जुड़ा हुआ है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।